तो उन्होंने रामकुमार गौतम के प्रति अगर गुस्सा था तो उसको टारगेट करना था, टारगेट किया। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी बताया पूरे। और आप कह रहे कि समाज पे टिप्पणी करना अनुचित है, तो जो सफेदों में हुआ, सफेदों में भी तो यही हुआ ना, रोहतक का कांड, गोहाना का कांड, मिर्चपुर का कांड, कि समाज के बच्चे जेलों में पड़े हैं, तो सरासर एक समाज को कटघरे में खड़ा किया गया, एक समाज की तरफ इशारा किया गया, एक समाज की इज्जत खराब करी गई। तो उस पर क्या स्टैंड है आपका? आपने दरख्वास्त दी, तो फिर दरख्वास्त आपने वापस क्यों ली? नारायण हल्का से 2 बार विधायक होने हैं। बिल्कुल। और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। बिल्कुल। दोनों बार टिकट देने में और वोट देने में जाट समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों समाज एक नदी के 2 किनारे हैं और पानी को जिस दिशा में लेकर जाना है। और सिक्किम आपके क्षेत्र की बहू है, वो एक महिला भी है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। किस प्रकार से उसको सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया, किस प्रकार से गंदे शब्द कहे गए, किस प्रकार से गंदी शब्दावली कही गई, गंदे कमेंट्स करे गए, ये उचित है? देखो, उस बात के लिए पूरे समाज को भीख मंगा कहना, पूरे समाज पर सवाल उठाना, उनका डीएनए पर सवाल उठाना, पूरे ब्राह्मण समाज को खराब बताना, पूरे समाज को फंडी बताना, क्या वो उचित है? अच्छा, आपके गांव से ब्राह्मण सरपंच बना है? 2 बार जी, हमारे परिवार से ब्राह्मण सरपंच बना। 2 बार? हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और राजनीतिक दुनिया। साथियों, मैंने पीछे भी बताया था कि मैं दोनों दुनिया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथियों दोनों दुनियाएं आप एक दूसरे से मिली हुई हैं। और अभी जो पीछे कुछ इस प्रकार के प्रकरण हुए, आपने देखा विधायक रामकुमार गौतम जी ने जिस प्रकार से एक समाज को कुत्ता, साला, ससुरा, लागदार, इस प्रकार के जो शब्द कहे, उसके बाद राजनीतिक दुनिया सामाजिक दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और सामाजिक जो दुनिया वो कितनी प्रभावित हो रही है, एक्शन के रिएक्शन क्या आए। जब राजनेताओं ने इस प्रकार की आग लगाने की कोशिश की तो समाज पर उसका क्या असर पड़ा? सबसे ज्यादा असर पड़ा गांव काबरछा। काबरछा में आपने देखा होगा, उसके बाद सिक्किम शौकिंद बोली और सिक्किम शौकिंद के ऊपर एक थाने में एप्लीकेशन दी गई। जिस शख्स ने वो एप्लीकेशन दी थी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश कौशिक, जो ब्राह्मण सभा के भी सदस्य हैं और हमेशा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इवन यहां तक इनके पिताजी और ये खुद किसान आंदोलन में भी भाग लेते रहे हैं। जब वो दरख्वास्त दी गई उसके बाद एक बवाल मचा, दोनों समाजों में आपस में टीका टिप्पणी शुरू हो गई और एक बवंडर मच गया। आज ये हम जानेंगे दिनेश कौशिक जी से कि इन्होंने पहली बात तो दरखास्त दी ही क्यों, और जब दे दी थी तो वापस क्यों ली, क्या चाहते हैं, क्या एजेंडा है, सारी बात करेंगे साथियों, सारी पड़ताल करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देवता जी राम राम। आपको भी पुनिया जी राम राम, नमस्ते जी। राम राम। देखिए, बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आपने थाने के अंदर एक दरख्वास्त दी। आखिर आपने दरखास्त दी क्यों, क्या औचित्य था, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, जनता ये जानना चाहती है। देखिए पुनिया साहब, मेरा मानना है सभी समाज आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। सभी समाजों का इतिहास गौरवशाली रहा है। ठीक बात है। कोई भी समाज छोटा बड़ा नहीं है। और सभी समाज पूजनीय आदरणीय हैं। इसलिए हैं पूजनीय आदरणीय क्योंकि पूरा समाज कभी भी कोई खराब नहीं हो सकता। हाँ, सही बात है। आप किसी भी समाज में एक एक दो दो या कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं, मैं उसकी वो ये मानते हैं, मानता हूँ। ठीक बात, हम भी मानते हैं। हाँ जी सर। अगर विधायक रामकुमार गौतम जी ने कोई गलत बयानबाजी की थी, अगर किसी समाज को भावनाएं आहत हुई हैं, तो उस समाज के लोगों की भावना आहत हुई हैं जिसकी, तो उन्होंने रामकुमार गौतम के प्रति अगर गुस्सा था तो उसको टारगेट करना था। अगर किसी ने रामकुमार गौतम को टारगेट करने की बजाय
पूरे समाज को टारगेट किया है, अच्छा, तो वो भी गलत बात है जी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि अगर जाट समाज के व्यक्तियों को गुस्सा था विधायक रामकुमार गौतम के प्रति थे, हाँ ठीक बात है। पूरा ब्राह्मण समाज तो दोषी नहीं था इसमें, नहीं था। तो उस बात के लिए पूरे समाज को भीख मंगा कहना, पूरे समाज पर सवाल उठाना, उनका डीएनए पर सवाल उठाना, पूरे ब्राह्मण समाज को खराब बताना, पूरे समाज को फंडी बताना, क्या वो उचित है? मुझे मजबूरन जब किसी ने पूरे समाज को टारगेट किया, ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी बताया, पूरे समाज को पाखंडी बताया और समाज को टारगेट किया, मुझे मजबूरन थाने में जाना पड़ा। उससे हमारे अंदर भी एक समाज के प्रति प्रेम भाव, तो सबके समाज के प्रति अपने प्रेम भाव सभी के अंदर होते हैं सर, और होने भी चाहिए। नहीं, ऐसा किसने क्या कह दिया था? सिक्किम शौकंद का बयान मैंने देखा। अच्छा। और वो एक बार नहीं जी, 2-3 बार उसका बयान मेरे सामने आया। उसने पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया। वैसे तो हमारे वो पास के गांव की है, हमारी वो बहू भी है, हमारी बहन बेटी है, लेकिन मजबूरन मुझे उसके खिलाफ दरखास्त देनी पड़ी सर। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका रिएक्शन ये था बे, पूरे समाज को उन्होंने कहा, इसको लेकर आप गुस्सा थे? हाँ जी, पूरे समाज को। हाँ जी। अच्छा, अगर आप अपने समाज को लेकर गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा जायज मानते हैं, तो फिर एक समाज के बारे में, एक समाज को ये कह दिया कि किस समाज के बच्चे जेलों में पड़े हैं। मैं सफेदों वाली बात कर रहा हूं, आपने भी देखी होगी, सफेदों का एक वीडियो वायरल हुआ, सफेदों में एक ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई। आप जो कह रहे हैं मैं उसका, अगर आपको आपके समाज से प्यार है और आप कह रहे हैं कि समाज पर टिप्पणी करना अनुचित है, तो जो सफेदों में हुआ, सफेदों में भी तो यही हुआ ना, रोहतक का कांड, गोहाना का कांड, मिर्चपुर का कांड, कि समाज के बच्चे जेलों में पड़े हैं, तो सरासर एक समाज को कटघरे में खड़ा किया गया, एक समाज की तरफ इशारा किया गया, एक समाज की इज्जत खराब करी गई। तो उस पर क्या स्टैंड है आपका? मैं उसके जी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। यह उसका कहना कतई उचित नहीं है, कतई शोभनीय नहीं है, कतई मर्यादित नहीं है। मैं खुद इस बात की निंदा करता हूँ सर। अच्छा। हाँ जी। तो जो कहा उन्होंने गलत कहा? हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। क्योंकि क्यों कहा उन्होंने? उनका क्या एजेंडा है? उसके जो गांव है, उसके गांव में जाट समाज का कोई एक भी घर नहीं है। अच्छा। उनके आसपास के गांव में जमीन भी जाट समाज की शायद नहीं लगती। अच्छा। उनके जाट समाज के किसी व्यक्तियों के साथ शायद ताल्लुकात समझ नहीं, कम ही होंगे जब गांव में कोई है नहीं तो पड़ोसी। जैसे हमारा गांव है जो, इसमें सबसे पहले जाट समाज का बाहुल्य, जाट बाहुल्य गांव है। सर्वसम्मति से इन्होंने पहले एक वैश्य समाज से, बानिया बिरादरी का सर्वसम्मति से सरपंच बनाया जी। फिर उसके बाद एससी बिरादरी से सरपंच बना, फिर ब्राह्मण बना। तो अब कैसे कह सकते हैं हम? अच्छा, आपके गांव से ब्राह्मण सरपंच बना है? 2 बार जी, हमारे परिवार से ब्राह्मण सरपंच बना 2 बार। हाँ जी। तो साथियों, ये देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। बल्कि ये कुछ लोग एजेंडे के तहत आरोप लगाते हैं कि इनको तो कोई चौधरी से आता ही नहीं। भाई ये देख लो, इस गांव में भी, काबरछा गांव के अंदर भी 2 दफा ब्राह्मण कह लीजिए आप देवता समाज से सरपंच बने हैं। सच्चाई है ये? हाँ जी। अच्छा। और हमारे नजदीकी गांव में अभी मौका पर, अभी फिलहाल तरखा गांव है जी, तरखा कोठी शौकंदों का गांव है। उस गांव में 60% शौकंद है, 40% में अन्य समाज है। ब्राह्मण सरपंच है जी। अच्छा। हाँ जी। तरखा गांव में? तरखा गांव में। अच्छा। और यहाँ पर हमारे खेड़ा गांव है, कृषेंदु खेड़ा, वहां पर भी ब्राह्मण सरपंच है जी, जाट बाहुल्य गांव है। अच्छा। और कृषेंदु गांव है सर, जाट बाहुल्य गांव है। वहां पर कैंडिडेट ही 2 खड़े थे, दोनों ब्राह्मण, और जाट समाज ने खड़े किया दोनों को। जीतने वाला भी ब्राह्मण, हारने वाला भी ब्राह्मण। और इससे पिछली बार हमारे नजदीकी गांव में, पिछली बार देखा हमने लोदर गांव में, मांडी गांव में, छत्तर गांव में, तीनों जाट बाहुल्य गांव ब्राह्मण सरपंच थे जी। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप जो इतिहास बता रहे हैं, हाँ जी, वाकई में बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक तरफ वो जो समाज के लिए कह रहे हैं, मुआना वाले सरपंच, वो तो समाज को बहुत खराब बता रहे हैं। नहीं, पूरा समाज कभी भी कतई खराब नहीं होता जी। इंसान में कमी हो सकती है, वो किसी भी समाज का हो। अब तो वो किस बुनियाद पे बता रहे हैं? बता तो दिया मैंने सर। उसके गांव में जाट समाज का एक भी घर नहीं है। पर उसको अनुभव क्या है, उसको क्या पता? जाट समाज के बारे में पता ही नहीं है सर। अच्छा। वो रामकुमार गौतम विधायक के साथ नजदीकियां बनाने के लिए हो सकता हो ऐसा बयान दिया हो। अच्छा, मतलब वो विधायक जी को खास दिखाना चाह रहे हैं
कोई एजेंडे के तहत काम निकलवाना होगा। हाँ जी, वो राजनीतिक परिप्लान के तहत बयान हो सकता है तो उसका। फिर इसमें तो विधायक जी का नुकसान है, इसमें तो विधायक जी की ये विधायक जी को समझना चाहिए, विधायक जी को खुद अपना इसका ख्याल करना चाहिए। भाई आपका मार्गदर्शन करने वाले कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं। भाई इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, वो नारायण हल्का से 2 बार विधायक बने हैं जी। बिल्कुल। और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल। दोनों बार टिकट देने में और वोट देने में जाट समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर मतलब जो मुआना वाले सरपंच हैं वो इतना जहर उगल रहे हैं, और मतलब आपने देखा है बिल्कुल वो तो आग उगल रहे हैं एक समाज के प्रति। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं जी। सरपंच साहब ने कोई राजनीतिक लोगों के बरगलाने से या किसी के बहकावे में बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। तो फिर एक बात देखिए ना, अगर इस तरह के लोग उनके नजदीक हैं, इस तरह के लोग उनको शिक्षा देंगे, फिर ये तो विधायक जी का नुकसान होगा। हाँ जी, विधायक जी को नुकसान भविष्य में बहुत ज्यादा होगा, इसका उठाना पड़ेगा ना। हाँ जी। बल्कि मैं समझ पा रहा हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, कौशिक साहब, लोग विधायक गौतम के बयान से इतने नाराज नहीं जितने उनके बयान से नाराज हैं। हाँ जी, तो भड़का के फिर वो तो खराब और करके विधायक के बारे में तो जी जाट समाज को भी अच्छे से पता है कि भाई ये हक्कड़पन है इसका सभा। क्या पता किसके बारे में क्या बोलते। हो सकता विधायक जी को तो जाट समाज ने भी माफी दे दियो, लेकिन वो जो सरपंच साहब का बयान आया है उससे फिर समाज में उसने तो आग में की डालने का काम कर, पेट्रोल डाल दिया, समाज में गुस्सा हो गया है, पेट्रोल डाल दिया। ये बहुत गलत बयानबाजी थी सरपंच साहब की। और सरपंच साहब से भी मैं बताना चाहूंगा उनको, भाई हमारे आसपास के सभी गांव में जाट समाज, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जिन गांव में जाट समाज का जोर है उन गांव में किसी भी बिरादरी के लोगों को ये परेशान नहीं करते। और सबसे ज्यादा इज्जत अगर मान सम्मान जाट समाज के लोग देते हैं पूरे भारत में, दादा कहकर इनको पुकारते हैं। दादा बहुत बड़ी उपमा है, और ये जाट समाज के द्वारा दिया गया मान सम्मान ब्राह्मणों को इसका मतलब ख्याल करना चाहिए। वे हमने भी उनका मान सम्मान करना चाहिए। मैं तो जी जाट समाज को देवता मानता हूँ। कैसे जाट समाज को देवता इसलिए मानता हूँ मैं सर, ब्राह्मणों को दादा कहकर पुकारना और ब्राह्मणों को मान सम्मान करते हैं। 2-3% पूजा पाठ का जो काम करते हैं ब्राह्मण, ज्यादा तो नहीं करते, हम भी किसान हैं, जाट समाज के जैसे लोग हैं ब्राह्मण भी। 2-3% जो काम करते हैं पूजा पाठ का, उनसे सभी काम जाट समाज के लोग उनसे काम करवाते हैं और उनको भी पूरा मान सम्मान देते हैं। मतलब आपका ये कहना है दोनों समाज लगभग किसान समाज ही हैं। हाँ जी, किसान कमेरे समाज है दोनों। और पूरा हरियाणा में लगभग 7,000 गांव हैं, तो 5-5,500 गांव में जाट और ब्राह्मण समाज के लोग आपसी भाईचारे के साथ मेल जोल से रहते हैं। इक्का दुक्का कोई गांव हो, कोई घटना घट गई हो, घट जाती है, कई दफा एक्सीडेंटल केस होते हैं। और ये जो आप घटना बता रहे हो, ये एक्सीडेंटल केस हैं, ये परिप्लान नहीं होते जी। ये तो किसी के साथ भी कभी हो सकता है। मतलब निकल गया दादा के मुख से, आप ये कह रहे हो? हाँ जी सर। गौतम जी के मुख से ये बातें अनायास निकल गई। हाँ जी सर, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। आप पर्सनली तौर पे गौतम जी को जानते हैं? हाँ जी। और आपकी मैंने सुना की बात भी हुई है, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो जी, मैंने गौतम साहब को और गौतम साहब का लड़का को दोनों को बोला, भाई आपको दोनों बार विधायक जाट समाज ने बनाया है, आप कहीं ना कहीं किसी के गलत के गाइडलाइन में मत चलो, भविष्य में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसका। मैंने दोनों को समझाया जी। अच्छा। और फिर उससे अगला दिन, पता नहीं उसी दिन दादा गौतम ने अपने शब्द वापस भी लिए सर। वापस भी लिए। निजी तौर पे क्या सोचते हैं जाट समाज के बारे में विधायक गौतम जी? निजी तौर पर वो जाट समाज की रिस्पेक्ट करते हैं सर, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। और लेकिन शब्दावली तो नहीं कह रही कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। शब्दावली से तो बिल्कुल ऐसा लगता है नफरत करते हैं, लेकिन वो दिल दिमाग से इतनी नफरत नहीं करते हैं। नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई जानकार है वहां पर स्पीडो हल्का में, वो उसके पास गया था उसकी मिसेज की बदली करवाने के लिए। जाते ही उसने वोट भी नहीं दिया, उसने बोल दिया और फिर भी उसका काम कर दिया सर। अच्छा। जाट समाज से? जाट समाज से है, कुरुड़ गांव से जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप ये कहते हैं वो काम भी आते हैं जाट समाज के? हाँ जी, काम तो वो सबके करते हैं, सभी समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो फिर वो घर जाने के बाद जो भी व्यक्ति जाता है किसी भी जाति का, उसको मतलब भावना को ठेस नहीं पहुंचने देते। तो फिर आपका कहने का क्या यह हम माने, जैसे सफेदों वाले सरपंच साहब हैं, इस तरह के लोग उनके अगल बगल में ये माहौल को खराब कर रहे हैं? हाँ, गौतम साहब को मेरी हिदायत है, जो आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी कोई गलत व्यक्ति हैं, जो किसी से घृणा करने वाले हैं, उनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए। हाँ, अगर आगे चलना है तो। हाँ, भविष्य में अभी तो बेटे की राजनीति शुरू होनी है, ये तो बुजुर्ग हो गए। चलो, अगर माता पिता जो अपनी इज्जत बनाते हैं
उनके बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है। सही बात, बच्चों के भी वो काम इज्जत होते हैं। बनाने में जी 7 पीढ़ी लग जाती है और खराब तो 1 मिनट में हो जाती है। जैसे कोई मकान बनाना है, अपन बिल्डिंग बनानी है, साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, और गिरना तो अपन 1 दिन में गिर जाए। ठीक बात है। आपने दरख्वास्त दी, तो फिर दरख्वास्त आपने वापस क्यों ली? सामाजिक व्यक्तियों के हमारे साथ संबंध है। मैं खुद भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। पूरे गांव में, आसपास के गांव में हमारे माता पिता, हमारे दादा और हमारी रिस्पेक्ट है जी। सभी लोग हमें समाज के बोलते हैं और समाज के लोगों में रहना है और समाज की भावनाओं के अनुरूप उनके ख्याल रखते हुए समाज के लोगों के कहने के ऊपर और समाज पे छोड़ दिया मैंने फैसला। अच्छा, समाज पे छोड़ दिया। समाज ने जो निर्णय किया मैंने उसको माना सर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात, इसकी हम सराहना करते हैं आपकी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वो दरख्वास्त दी और पूरे हरियाणा में एक माहौल बना, उस टाइम ये लगा कि भाई अब दोनों समाज आमने सामने आ गए हैं और दोनों समाजों में कटुता आ गई है। लेकिन ये मैं भी आपकी तारीफ करता हूं, अगर सामाजिक व्यक्ति आपके पास आए और आपने उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया और सामाजिक व्यक्तियों ने भी अच्छा फैसला लिया, दरख्वास्त वापस उठा ली। ये समाज का फैसला था, ये समाज का फैसला था और आपने माना। हाँ जी, समाज का मानना फैसला। ये बहुत बढ़िया थी। देखो ये कौशिक साहब आपकी ये प्रशंसा करते हैं। कौशिक साहब देखिए, आप भी देख रहे हैं कि कुछ समय से एक माहौल बना जा रहा है, एक जाट वर्सेस ब्राह्मण, जो कि दोनों किसान कौम है, आपने ही कह दिया। हाँ जी। तो ये क्यों बना जा रहा है ये माहौल? ये राजनीतिक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फायदे के लिए ये माहौल बना रहे हैं। हरियाणा में सबसे अगर ज्यादा परसेंटेज के आधार पे देखें और ये 25% जाट समाज हमारा, और ये कमेरा वर्ग है जी, अन्न पैदा करता है, इसलिए हम इसको देवता बोलते हैं। और जाट समाज के बाद अगर कोई समाज दूसरा नंबर पे गिना जाता है तो वो ब्राह्मण समाज है। और अन्य जो समाज हैं उनका मार्गदर्शन भी दोनों समाज मिलकर करते हैं। अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। दोनों समाज एक नदी के 2 किनारे हैं और पानी को जिस दिशा में लेकर जाना है और जाना है पानी, वो दोनों किनारे ही लेकर जाते हैं जी। बहुत बढ़िया। जाट समाज और ब्राह्मण समाज मिलकर इस हरियाणा की रीढ़ की हड्डी मानो, या यानी कि जो हरियाणा रूपी नहर है, इसकी जड़ मानो, हरियाणा रूपी जो नहर है, इसको ये आगे लेकर जा सकते हैं। जाट और ब्राह्मण समाज का प्रेम भाव ही छत्तीस बिरादरी के अंदर सामंजस्य प्रेम भाव बढ़ाता है। इन दोनों समाज में अगर कटुता आती है तो हरियाणा की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते सर। मैं जब आपके पास आया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा भी ये मनोभाव था कि आप कट्टर व्यक्ति होंगे। हाँ जी, आप कट्टरवादी होंगे, मैं ये मान के आया था जो मैंने सारी न्यूज वगैरह देखी थी। लेकिन यहाँ मैं आपके विचार सुन रहा हूं तो मुझे आप में कहीं कट्टरवादी नजर नहीं आ रहा। तो मतलब ये फिर दरख्वास्त आप दे कैसे आए? सर मैं मानवतावादी हूँ और मानव की सेवा में विश्वास करता हूँ। अगर पूरे गांव में हमारे अगर कोई सामाजिक कार्य करना है तो हर बिरादरी के लोग ये सोचते हैं भाई दिनेश कौशिक इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लेगा, तो हमारे से संपर्क करते हैं लोग और मैं उस बात को सिरा चढ़ा देता हूँ जो भी अच्छी बात होती है। बुरे व्यक्तियों से बचता हूँ, बुरे कामों से बचता हूँ। जाने अनजाने में कभी इंसान से गलती हो भी जाती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है सर। बहुत अच्छा। लेकिन आप दरख्वास्त कैसे दे? पुनिया साहब, सभी लोगों को अपने समाज से प्रेम होता है। अच्छा, जब रामकुमार गौतम का कोई बयान आया, जाट समाज के कुछ लोगों को बुरा लगा, अनर्गल लगा, बुरा भी लगा, बुरा लगा, तो उन्होंने गौतम को टारगेट किया और कुछ लोगों ने पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर किया। इसलिए मुझे भी ब्राह्मण समाज से हूँ तो मुझे भी तो अपना समाज से प्रेम है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने बार बार ब्राह्मणों को टारगेट किया और इस प्रकार से किया, ब्राह्मणों का डीएनए पर सवाल उठाया, पूरे ब्राह्मण समाज को भिखमंगा बताया, तो इस प्रकार से पूरे ब्राह्मण समाज को खराब बताया। तो पूरे समाज को खराब बताने से, डोंगी पाखंडी कहने से मुझे भी मेरी भावना आहत हुई और मजबूरी बस मुझे। अच्छा, मतलब ये था आपके दिमाग में। लेकिन आपने ये सोचा, जिस प्रकार से आपने एक एप्लीकेशन दे दी, पूरे हरियाणा में माहौल बन गया, आखिर सिक्किम आपके क्षेत्र की बहू है, वो एक महिला भी है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किस प्रकार से उसको सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया, किस प्रकार से गंदे शब्द कहे गए, किस प्रकार से गंदी शब्दावली कही गई, गंदे कमेंट्स करे गए, ये उचित है? देखो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बहू है, हमारे ग्वांड में हमारी भी माँ बहन बेटी सबकी एक सी होती है जी। कहीं ना कहीं अगर उससे कोई गलत शब्द निकल गया हमारे समाज के प्रति, तो हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को उसके खिलाफ
जहर इतना नहीं उगलना चाहिए। हमारी माँ बहन बेटी समझकर उसको भी माफ करने चाहिए। उसके खिलाफ कोई गौर शब्द निंदा वाली बोल रहा है या बिल्कुल कमेंट में गलत बोल रहा है, वो अश्लील शब्द किसी भी महिला के बारे में बोलना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, आप मानते हैं? हाँ, तो जिन्होंने ये लिखा गलत है ना? हाँ जी। तो फिर कहिए आप डंके की चोट पर। बिल्कुल गलत है। अगर सिक्किम के कमेंट में कोई बिल्कुल गलत लिखता है तो वो भी गलत है जी। निंदा करते हैं आप? हाँ जी, हम उसकी निंदा करते हैं। लड़ाई लड़ो तो ठीक ढंग की लड़ो ना, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है, लड़ाई भी क्या है, दोनों समाज, बहुत बढ़िया बात कही आपने, दोनों समाज नदी के दो किनारे हैं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। वो मैं तो बहुत एग्जाम्पल दिया आपने किस्म का। ये तो मतलब जो ये कुछ लोग इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर हो, राजनीति कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे धूप और छांव, धरती और आसमान, इसी प्रकार से दोनों समाज एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों समाज के मिलकर चलने से हरियाणा का विकास होगा, हरियाणा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। दोनों समाज से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, एक दूसरे की भावनाओं के अनुरूप चलें, भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाने का काम ना करें। अब मैं एक बात और कहना चाहूँ, कुछ लोग ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं ब्राह्मण समाज के प्रति और जाट समाज के प्रति। भाई ब्राह्मण समाज के लोग जाट समाज को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बहुत मैं खुला दिल से कहूँ जी, कोई भी समाज का मुख्यमंत्री बने, जाट समाज का मुख्यमंत्री बनता है तो ब्राह्मण जी खुश है जी, उसमें ब्राह्मण स्वागत करता है उसका भी। अच्छा, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है किसी भी समाज का, ब्राह्मण समाज बिल्कुल खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, माहौल तो इस प्रकार से बना जा रहा है, माहौल जैसे ब्राह्मण चाहते ही नहीं कि कोई जाट मुख्यमंत्री बने। नहीं जी, वैसे माहौल बना रहे हैं कुछ लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। जब किसी भी गांव में जाट समाज के लोग ब्राह्मण को सरपंच बना रहे हैं तो हमें मुख्यमंत्री बनने में क्या दिक्कत है? अगर आप राजनीतिक तौर पे देखा तो 1967 में स्टेज पर ताऊ देवीलाल ने ब्राह्मण समाज को दादा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद पूरे भारत में किसी भी गांव में आप जाके देखते हो, देवीलाल के पद चिन्हों पर चल पड़ा जाट समाज, और सभी गांव में दादा कहकर ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हैं। अच्छा, हाँ, देखो जी, जाट समाज के मुख्यमंत्री बने बंसीलाल जी। हाँ। तो ब्राह्मण का कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा। ब्राह्मणों को कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद ताऊ देवीलाल बना 2 बार मुख्यमंत्री, ब्राह्मण समाज का कोई नुकसान नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं आई जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बना 2 बार मुख्यमंत्री, ब्राह्मण समाज का कोई नुकसान नहीं किया। बंसीलाल जी बने, ताऊ देवीलाल जी बना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना, ब्राह्मण समाज को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईबीपीजी का आरक्षण भी दिया था, वो जाते जाते हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने जाट समाज से क्या नाराज किया? अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। ये कुछ लोग खामखा का एक माहौल बना रहे हैं। जाट समाज के लोगों के अंदर कोई ना कोई गलत मैसेज दे रहे हैं कुछ लोग, ब्राह्मण समाज जाट समाज का विरोधी है। अच्छा, ऐसा नहीं है, एजेंडे के तहत। हाँ जी। मैं छाती पर हाथ रख के बताता हूँ जी, मैं भगवान परशुराम जी को भी उतना ही मानता हूँ, ताऊ देवीलाल जी को भी उतना ही मानता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उतना ही मानता हूँ, छोटू राम जी को भी उतना ही मानता हूँ, कबीर जी को भी उतना ही मानता हूँ। जितने भी समाजों में जितने भी महापुरुष देवी देवता हुए हैं, मैं सबको दिल से पूजनीय मानता हूँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बात कही कौशिक साहब ने। साथियों, मैं जैसे पहले बता रहा था कि मैं भी अपने माइंड में यहाँ आया था तो कुछ बना कर आया था, पर शब्द मेरे भी एक पूर्वाग्रह था कि जो कौशिक साहब हैं वो बहुत ज्यादा कट्टरवादी होंगे। लेकिन यहाँ आकर मैंने एक चीज देखी कि दोनों समाजों में एक दूसरे के प्रति आज भी आदर का भाव है। सामान्य जन में कुछ एक लोग हैं, उनके राजनीतिक एजेंडे हैं, उनके हिडन एजेंडे हैं, वो कुछ पाना चाहते हैं इस प्रकार से कुछ माहौल बनाकर, इसलिए उन चीजों को आप समझिए। दोनों समाज आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और दोनों का आज से नहीं आदिकाल से बहुत अच्छा योगदान है इस समाज के अंदर। तो आप लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप कुछ बहरूपियों के एजेंडे में न आकर आप अपना भाईचारा खराब ना करें। और एक अच्छी बात इन्होंने बहुत बढ़िया कही कि जो सरपंच एक समाज के बारे में इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, उसके तो गांव में उस समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है, उसको पता ही क्या कि ये समाज खराब है कि अच्छा है। अच्छा बुरे का तो तब पता चलेगा जब हमारा कोई पड़ोसी होगा, इसलिए उसका तो कोई हिडन एजेंडा है। और बहुत अच्छी बात कौशिक साहब ने की कि ऐसे लोग नेताओं की छवि बिगाड़ने का भी काम करते हैं, और नेताओं को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, हमने बात की कौशिक साहब से, और कौशिक साहब ने बिल्कुल खुल के बात रखी, जो हमने इनसे पूछा डंके की चोट पर बताया। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है? क्या कौशिक साहब
ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, उचित कही, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मामले पर, तब तक के लिए राम राम। सभी को राम राम। पुनिया साहब धन्यवाद।